20 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। और आज गुरुवार है, सतगुरुवार है। और आज मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तुम बच्चे को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें बाबा आज के प्रश्न में बता रहे हैं कि अपने लाइफ से, अपने जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का जो हम सब आत्माओं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो हीरे जैसा जीवन मिला है, इसे संभाल करनी चाहिए। और अपनी तंदुरुस्ती को भी संभालना चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो नॉलेज भी सुनते रहेंगे, बाबा के ज्ञान सुनते रहेंगे, और जितना दिन जिएंगे कमाई होगी और हिसाब किताब भी चुकतूर होगा। तो इसलिए जो है हमें लाइफ से तंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सत गुरुवार की महिमा बाबा ने आज के मुरली के अनुसार क्या बतलाया है। तो आज सतगुरुवार है, तो आज बाबा जो कि वृक्षपति भी हैं, तो वो बता रहे हैं कि सतयुग की स्थापना वृक्षपति द्वारा हो रहा है, किया जा रहा है। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा बाबा इस समय सुना रहे हैं, और सर्व के सद्गति दाता भी बाबा हैं। बाबा इस समय नर से नारायण बनाने की जो है ज्ञान और योग सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, ग्रहण छूटने के उपाय बाबा ने आज की मुरली में क्या बताया। तो जैसे भक्ति मार्ग में जब ग्रहण लगता है, सूर्य या चंद्र पर जब ग्रहण लगता है, तो लोग उस समय परंपरा है कुछ दान करने का, तब ग्रहण छूटता है। ठीक उसी प्रकार बाबा आज बता रहे हैं कि सारी सृष्टि पर इस समय ग्रहण है। पांचों तत्व जो है वो तमो प्रधान है, तो इसे पांचों विकारों का दान अगर देंगे तब ग्रहण छूटेगा। तो बाबा के बच्चे जो है अपने बच्चे से 5 विकार के दान मांग रहे हैं। तब कहते हैं कि सतयुग चूंकि सतो प्रधान होता है, वहां विकार नहीं होते हैं, और इस समय जो है कलयुग जो तमो प्रधान है, तो बाबा पुनः सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सरस्वती जगदम्बा, उनसे हमें क्या मिलता है। तो सरस्वती जगदम्बा से हमें सृष्टि की बादशाही मिलती है, हम धनवान बनते हैं और विश्व का राजभाग मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अव्यभिचारी याद और अव्यभिचारी भक्ति क्या है। अव्यभिचारी याद जिसमें केवल और केवल बाबा को ही याद करते हैं, यहाँ तक कि पुरानी दुनिया, पुरानी देह और जो भी देह का संबंध है, इन सब को भूलकर केवल और केवल जब हम बाबा को याद करते हैं, तब वो अव्यभिचारी याद कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अव्यभिचारी भक्ति होती है। अव्यभिचारी भक्ति द्वापर से शुरू होती है, जिसमें सर्वप्रथम जब भक्ति शुरू होती है तो सर्वप्रथम शिव बाबा का ही मंदिर बनता है। तो शिव बाबा का ही भक्ति करना, पूजा करना, ये अव्यभिचारी भक्ति कहलाता है। उस समय और किसी भी देव देवता की पूजा नहीं होती है, क्योंकि केवल मंदिर ही शिव के बनता है। तो ये कहलाता है अव्यभिचारी भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आज की मुरली में बाबा की क्या क्या महिमा बतलाई गई है। तो आज के मुरली में बाबा को पतित से पावन बनाना, लिबरेटर, गाइड, दुख हरता, सुख करता आदि बाबा की महिमा बताई गई है। नेक्स्ट
सोल रियलाइजेशन क्या है? तो बाबा बता रहे हैं कि जब बाबा संगम युग पर आते हैं तो सर्वप्रथम अपना परिचय भी देते हैं, अपने बारे, परमात्मा के बारे में, स्वयं के बारे में भी परिचय देते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं और आत्मा के बारे में भी जानकारी देते हैं कि आत्मा भ्रूटि के बीच में एक अजब का चमकता हुआ सितारा है और बहुत सारे आत्मा के जो पावर्स होते हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। फिर ये भी बतलाते हैं कि आत्मा कभी भी निर्लेप नहीं होता, आत्मा में ही सारे लेप होते हैं, सारे आवरण। चाहे हम सत्कर्म करते हैं चाहे दुष्कर्म करते हैं, तो दोनों संस्कार के रूप में आत्मा के ऊपर ही होता है। इसलिए तो धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा ये सब कहा जाता है, पापात्मा ये सब कहा जाता है। तो आत्मा निर्लेप नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सच्ची याद की पहचान क्या है? सच्ची याद की पहचान है जब हम याद करें शिव बाबा को तो केवल शिव बाबा ही याद रहे, उस समय देह भान टूटा रहे, देह बिल्कुल याद ना आए और किसी भी प्रकार के थकावट भी फील अनुभव नहीं हो, तो वो सच्ची याद कही जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न आज के वरदान से है। तो प्रश्न है, हिम्मतवान बच्चे कौन बन सकते हैं? हिम्मतवान बच्चे कौन बन सकते हैं? तो वरदान में आज बाबा बताएं कि पहले आज वरदान सुन लें। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव यानी हिम्मतवान बच्चे वही बन सकते हैं जो एक मत और एक रस अवस्था में स्थित होकर धरनी को फलदायक बनाते हैं। तो इसके विस्तार में बाबा ने बताया कि जब हम किसी भी संगठन में रहते हैं और अगर संगठन में एक मत एक रस स्थिति होती है तो स्वयं भी प्रफुल्लित रहते हैं और संगठन को प्रफुल्लित रखते हैं। फिर यह बाबा बताएं कि जिस प्रकार साइंस में अभी अभी बीज डाले और अभी अभी फल मिला, उसी प्रकार साइलेंस की शक्ति भी जो है तीव्र गति से प्रत्यक्षता होती है। साइलेंस की शक्ति से तीव्र गति से प्रत्यक्षता होती है। एक मत और एक रस जब हम रहेंगे तो अन्य आत्मा स्वतः अपने आप सहयोगी बनेगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। और आज के मुरली का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।